कैचीधाम पहुंचे सीएम धामी, बाबा नीम करौली का आशीर्वाद लेकर स्वच्छता कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सफाई कर्मचारियों ने निकाला मशाल जुलूस, सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने सफाई कर्मचारियों के उत्पीड़न का लगाया आरोप। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे हरीश रावत, बोले भाजपा के निमंत्रण पर नहीं जाएंगे अयोध्या। प्रदेश में खुलेगा 10,000 नौकरियों का पिटारा, शिक्षा विभाग के प्रवक्ता आईटी समेत विभिन्न संवर्ग के पदों पर होगी बढ़ती, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। 2.5 लाख कार्मिकों व पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि, सीएम धामी की हरी झंडी के बाद आदेश जारी। 15 जनवरी को आएगी देहरादून कुमारी शैलजा, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के कैचीधाम पहुंचे। बाबा नीम करौली की तपोस्थली पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में पूरी जन सहभागिता के साथ ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संकल्प में करने के निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में देश सर्वोत्तम राज्य बनाना है, जिसके लिए हमने वर्षों इंतजार किया। नहीं, 500 वर्षों से भी लंबी प्रतीक्षा राम भक्तों ने की है, रास भक्तों ने की है। ये कालखंड हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है कि मंदिर बन रहा है। भगवान रामलला 22 जनवरी को वहाँ विराजित हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता का पखवाड़ा चलाया जा रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर देवभूमि का विशेष महत्व है। जब ऐसा कालखंड आया है पूरे हर्ष का, उत्साह का, दीपोत्सव का, दीपावली का, तो हमने पूरे प्रदेश के अंदर उत्तरायणी के दिन से, शुभ दिन से, ये बाबा का नीम करौली बाबा का ये कैंची धाम, जो ये विश्व प्रसिद्ध स्थान है, एक तो यहाँ से ये अभियान शुरू किया है सफाई का, स्वच्छता का, और पूरे उत्तराखंड के अंदर। खबर पौड़ी से, जहां पर SC/ST समाज के कुछ लोगों के मुख्यालय में पत्रकार आशुतोष नेगी समेत उनके साथियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे पर अभी तक गिरफ्तारी न होने को लेकर प्रदर्शन किया गया था। मामले को लेकर अब अखिल भारतीय परिसंघ के प्रदेश महासचिव श्रीकांत की प्रक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि अंकिता हत्याकांड को लेकर आशुतोष नेगी अंकिता के परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने ऐसे में SC/ST समाज में SC/ST एक्ट को व्यक्तिगत लड़ाई के तौर पर इस्तेमाल न करने की अपील की है। देखिए, बात रही आशुतोष नेगी जी की, जिस तरीके से आज हमारे उत्तराखंड की बेटी, हमारे पहाड़ की बेटी, हमारे यहाँ तक कि मैं उनको नाम दूँ कि पूरे देश की बेटी अंकिता भंडारी की जो लड़ाई लड़ रहे हैं आशुतोष नेगी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनकी इस लड़ाई की पूरी तरीके से सराहना करता हूँ कि जिस हिम्मत से और जिस निडरता से वो लड़ रहे हैं, तो वो बहुत ही एक अच्छी पहल और एक बहुत अच्छा एक सम्मान उनका होना चाहिए। और रही जिस तरीके से आप कुछ समय पहले देख रहे हैं कि एक राजा सिंह राजा कोली जो मेरे समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने SC/ST एक्ट मुकदमे के तहत उनकी गिरफ्तारी की मांग करी है और कहा है कि काफ़ी पुराना ये प्रकरण है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में पंजाबी महासभा की ओर से धूमधाम के साथ मनाया गया लोहड़ी पर्व। लोहड़ी पर्व पर पंजाबी समाज के लोगों ने पूजा अर्चना के बाद संस्कृत अनुष्ठान का आयोजन किया, जिस पर पंजाबी संगीत, डांस आदि की प्रस्तुति की गई है। इस दौरान
सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना की जाती। आई हुई सभी सम्मानित जनता को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ लोहड़ी का पावन त्योहार मनाया जा रहा है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और आज प्रकाश का उत्सव है, ये सभी के दिलों में प्रकाश का पर्व मनाते रहें। इसमें पंजाबी महासभा की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया गया है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अभी लोहड़ी मनाई गई है, उसमें अग्नि में सब कुछ तिल, मूली और सब कुछ डाल के सबकी मंगल कामनाओं के लिए और कामनाएं की गई हैं। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। लोहड़ी के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं आकांक्षा मक्कड़ पूरे अपने पंजाबी महासभा की ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई आज के त्यौहार के लिए देना चाहूँगी। आज लोहड़ी का पर्व है जो पंजाबी गली दिनेशपुर में बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है। हमारी पूरी पंजाबी गली के सभी परिवार यहाँ पर एक साथ उपस्थित हुए हैं और प्रोग्राम को बहुत ही भव्य रूप से किया जा रहा है। साथ में रात्रि भोज का भी यहाँ पे प्रबंध किया गया है। काशीपुर में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। उत्तराखंड बनने के बाद से ही अपने अस्तित्व को खो चुकी समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी पहचान वापस पाना चाहती है। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए विधानसभा बार कार्य सम्मेलन कार्य किया जा रहा है, जिसको आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी हरिद्वार लोकसभा सीट, उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। उत्तराखंड में हमारी पार्टी 2 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एक आपका हरिद्वार लोकसभा हो गया, दूसरा आपका नैनीताल लोकसभा हो गया। बाकी उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। इन 2 लोकसभा सीटों में हमारा संगठन है, पहले भी रहा है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, संगठन को और जोड़ने का काम कर रहे हैं। और बाकी का जो फैसला है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, अखिलेश यादव जी तय करेंगे कि हमें किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 2 सीटों की हम तैयारी कर रहे हैं लगातार। हम लोग यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में और उनकी समस्याओं को लेके हर जगह आवाज़ उठाने का काम करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी जो भी नाराज़गी है उनको दूर करने का काम करेंगे, उनके जो भी मुद्दे हैं रोड से लेके सरकार तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे। स्टूडेंटों को और यंग को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा जोड़ा है, देश में नेता बनाने का काम किया है, तो वो हमारे लीडर माननीय अखिलेश यादव। उत्तराखंड में भी मकर संक्रांति पर्व की धूम रही। डोईवाला में भी चौक के युवा व्यापारियों ने खिचड़ी और चाय का वितरण किया। वरिष्ठ व्यापारी कार सेवक ईश्वर चंद्र अग्रवाल वालम सब 22 जनवरी का त्यौहार रूप में महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज से खिचड़ी बांट कर दी गई है। का दिन है कि आज मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे डोईवाला के बाजार के व्यापारियों ने, कुछ चुनिंदा लोगों ने यहाँ पर जो है डोईवाला बाजार में बाजार से खिचड़ी इकट्ठी कर प्रसाद के रूप में बांटा गया है। और राम जन्मभूमि के इस पावन अवसर पर 500 साल की जो गुलामी थी, इससे मुक्ति पाकर सभी लोगों ने यहाँ पर जो है भगवान राम के रूप में एक खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया है। भगवान राम की कृपा सब पर बनी रहे। भगवान राम सबके हैं, सब में राम है। जय श्री राम। आज से 22 तारीख तक लगातार अनवरत ये कार्यक्रम चलता रहेगा। कभी 22 तारीख को हलवा छोले कचौरी और दूध जलेबी का प्रोग्राम है। हम चाहते हैं कि सभी लोग इसमें सहभागिता प्रदान करें और सभी का इसमें सहयोग रहे। जय श्री राम। तहसील गदरपुर के अंतर्गत दिनेशपुर सुंदरपुर गांव में एक हफ्ते से तेंदुए का दहशत बना हुआ है। कभी इस खेत में कभी उस खेत में तेंदुआ दिखाई दे रहा है। के न्यूज़ ने प्राथमिकता से खबर को दिखाया, जिससे बाद तत्काल वन विभाग टीम एक्शन में आए। विधायक शिव अरोरा और रुद्रपुर वन क्षेत्र अधिकारी BS खेड़ा के सहयोग से वन विभाग की टीम पिंजरा लेकर 10 बजे गाँव पहुंची और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के देहरादून स्थित राजकीय आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय सशस्त्र बल वेटरन दिवस के अवसर पर आयोजित मिलन समारोह कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने वेटरन्स डे में वीरता पदक धारकों और वयोवृद्ध सैनिकों को श्रीराम का पटका पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने भारतीय सेना के सभी सैनिकों और उनके परिवारों को 8वें वेटरन दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
14 तारीख को हमारे पहले फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे और उस दिन को हम वेटरन डे के रूप में मनाते हैं। कि आपने देखा होगा एक सैनिक जहां 30 साल 35 साल 40 साल देश की सेवा करता है और वहां से आने के बाद अगर उसे कोई सामाजिक जिम्मेदारी मिलती है तो जितने भी सैनिक चाहे राजनीति के क्षेत्र में आए हों, चाहे आज हमारे महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह जी हों, अगर आपने देखा होगा आज उनका कार्य करने का तरीका औरों से अलग दिखाई देता है। पौड़ी गढ़वाल के परसुंडा खाल मेले में दूसरे दिन स्थानीय विधायक पौड़ी राजकुमार पौड़ी ने शिरकत की। इस दौरान स्थानीय लोक गायक मनोज मंडवाल, राजलक्ष्मी गुड़िया तथा पश्चिम रावत द्वारा की गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जिस पर दर्शक खूब झूमे। आयोजित कार्यक्रम में रस्साकसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जनता इंटर कॉलेज परसुंडा खाल खेल में मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पिछले वर्षों की बात ही आज भी मैं मकरैन मेला समिति जो पैदल सिंह का कार्यक्रम होता है, पैदल सिंह के अंतर्गत मकरैन मेले का हर साल आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर भी मैं आज मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर उपस्थित हुआ और ये मेला जो है इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और अलग से अन्य प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं, जैसे रस्साकसी है और अन्य मैच भी होते हैं। इसमें फुटबॉल मैच हैं और बच्चों के कार्यक्रम भी होते हैं, स्कूली बच्चों के, छात्र छात्राओं के। तो जो इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार के अनुसार लोगों को, बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने सफाई कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ललित मोहन रॉयल कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है। संघ ने 15 जनवरी को सचिवालय कूच करने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि प्रेस क्लब देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में संघ प्रदेश प्रभारी विशाल विरला ने बताया कि 2021 में सरकार डॉक्टर ललित मोहन रॉयल कमेटी गठित पर उस सिफारिशों को लागू करने का आश्वासन दिया था। सफाई मजदूर संघ शाखा उत्तराखंड ने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के जो सफाई कर्मचारी उत्तराखंड राज्य में कार्य कर रहे हैं, राज्य गठन की दिनांक से उनके हितार्थ, उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रेस वार्ता की है। हम लगातार इन कर्मचारियों को पक्का कराने के लिए, इनके प्रमोशन के लिए, मृतक आश्रितों को नियुक्ति दिलाने के लिए, सफाई कार्यों में लगे हुए ड्राइवर और हेल्पर को परमानेंट कराने के लिए, इसके साथ जो हमारे मालिकाना हक की एक मुद्दा था कि जो हमारे आवास हैं, जिन मकानों में हम रहते हैं, उसका मालिकाना हक दिलाया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर एक डॉक्टर ललित मोहन रॉयल कमेटी बनी थी। उस कमेटी की सिफारिशों को लागू कराने के लिए विगत कई वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं। डोईवाला में सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि हम लंबे समय से सरकार से स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए कई बार ज्ञापन व धरना प्रदर्शन में भी किया जा चुका है। पिछले महीने 28 तारीख को मुख्यमंत्री से हुई वार्ता में मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी तक का समय दिया था, परंतु हम लोग का स्थायीकरण नहीं किया गया। लेकिन उनके बाद भी सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी। हमारी सरकार से ये, जिस तरह आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे उत्तराखंड में अच्छे अच्छे भवन बना रही है, नए नए निर्माण कर रही है, तो एक नज़र कम से कम एक नज़र अपने सफाई कर्मचारी नगर पालिका के लिए, एक जो निचले वाले पायदान पर सफाई कर्मचारी खड़ा हुआ है उसकी तरफ एक नज़र डाल लें और उनके जो दुख दर्द है उन्हें गंभीरता से लेके उन सफाई कर्मचारियों की माँ बहन बूढ़ी घरों में इंतजार करते, मेरी बहू आएगी, मेरा बेटा आएगा, ताकि वो भूखी ना मरे। उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हम जैसे गरीब लोगों के, गरीब तबके के जो नीचे पायदान पर खड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों की सहायता करें और उनकी मांग डिमांड पूरी करें ताकि वो भी अच्छे भविष्य को पा सके। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होना है, जिसको लेकर बीजेपी और सभी दलों के नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हरीश रावत का यही कहना है, श्री राम के दर्शन के लिए जाएंगे तो जरूर, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन बीजेपी के निमंत्रण पर नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी इस आयोजन को चुनावी आयोजन बनाना चाहती है। इससे कोई भी दल का नेता या श्री राम भक्त इस कार्यक्रम में क्यों शामिल होगा। सब लोग अपनी
सुविधा और भगवान की आज्ञा से जाते हैं दर्शन करने के लिए, जो भी तीर्थ स्थान को जाते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है और हम बिल्कुल जाएंगे। राम हमारे लिए आस्था है, राम हमारे लिए विश्वास है, राम हमारे लिए सब कुछ है। हम जरूर जाएंगे और मगर जब आदेश होगा तब जाएंगे। मगर भाजपा के निमंत्रण पर कोई क्यों जाएगा? और जिस तरीके से पूरे कार्यक्रम को, पूरे प्राण प्रतिष्ठा को जो है का भाजपाईकरण कर दिया गया है, संघीकरण करने की कोशिश की गई है, वो उचित नहीं है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर मचुरार के बीच स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, जिसमें मध्य प्रदेश को इंदौर लगातार 7वीं बार देश का स्वच्छ शहर बना है, जबकि राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो शहरों को साफ रखने के मामले में उत्तराखंड देश के 27 राज्यों के बीच 19वें स्थान पर है। इस साल महज 2 निकायों देहरादून और मुनिकरेती को पुरस्कार मिलने से सफाई के मोर्चे पर उत्तराखंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया। वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर व सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया। नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। शानदार प्रदर्शन वाले राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया, जिसके बाद एमपी व छत्तीसगढ़ रहे। वहीं 1 लाख से कम आबादी वाले सभी शहरों को श्रेणी में महाराष्ट्र के सासवड को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। देहरादून नगर निगम को 1 लाख से अधिक आबादी और मुनिकरेती नगर पालिका को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राज्य के सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर पुरस्कार मिला। देहरादून की बात करें तो दून स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार एक कदम ही आगे बढ़ा। देश भर के 446 शहरों में किए गए सर्वेक्षण में देहरादून को 68वीं रैंक मिली है, जबकि पिछले साल देहरादून 69वीं रैंक पर था। इस स्वच्छ सर्वेक्षण के सामने आने के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई। विपक्ष ने स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तराखंड के प्रदर्शन को बेहद निराशाजनक बताया है। देहरादून ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 68वीं रैंक हासिल की। देखिए रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा, नगर निगम प्रशासक और जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिया ने पुरस्कार ग्रहण किया। बता दें कि शहरों को साफ रखने के मामले में उत्तराखंड देश के 27वें राज्यों के बीच 19वें स्थान पर है। इस साल महज 2 निकायों देहरादून और मुनिकीरेती को पुरस्कार मिलने से सफाई के मोर्चे पर उत्तराखंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वहीं राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण में पुरस्कार प्राप्त करने पर नगर निगम देहरादून और नगर पालिका मुनिकीरेती ढालवाला को बधाई दी है, जबकि विपक्ष ने उत्तराखंड के प्रदर्शन को बेहद निराशाजनक बताया है। देखिए, हम लोग स्वच्छता की दृष्टि से आप जानते हैं, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया और लगातार पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में सर्वेक्षण भी होता है, तो खुशी की बात है कि हमारे नगर निगम को अब की बार 68वां स्थान मिला है और निश्चित रूप से नगर पालिका मुनिकीरेती को भी स्थान मिला है। मैं अपने उन अधिकारियों का, जनता का, जनप्रतिनिधियों का बहुत अभिनंदन कर रहा हूं और सभी से आग्रह कर रहा हूं कि हम लोग सभी स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। निश्चित रूप से जो परिणाम सामने आए हैं बहुत ही निराशाजनक है। सरकार करोड़ों रुपया स्वच्छता अभियान में खत्म कर रही है। आपने देहरादून का ही देखा होगा कि किस तरीके से करोड़ों रुपयों का हेरफेर हुआ है और सफाई के नाम पर देहरादून भी 68वें नंबर में है पूरे उसमें। और अगर पूरी राज्यों की रैंकिंग करें तो राज्यों की रैंकिंग में भी राज्य हमारा 19वें नंबर पे है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें तो दून स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार एक कदम ही आगे बढ़ा। देश भर के 446 शहरों में किए गए इस सर्वेक्षण में देहरादून को 68वीं रैंक मिली, जबकि पिछले साल देहरादून 59वीं रैंक में था, जबकि पिछले साल देहरादून 69वीं रैंक पर था। सूत्रों के मुताबिक दून नगर निगम की उम्मीदों को सबसे बड़ा झटका गार्बेज फ्री सिटी से कम अंक मिलने से लगा, जबकि शहर को टॉप 50 में लाने का सरकार का लक्ष्य था।
और इसे लेकर दून नगर निगम के ओर से पद यात्रा निकाली गई। जागरूकता को लेकर भी कदम उठाए गए, मगर सफाई व्यवस्था के मूल काम जमीन पर नहीं दिखे। घरों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था भी पूरी तरह लागू न हो सकी। इसी बीच स्वच्छता समितियों में कर्मचारियों की नियुक्ति पर ही सवाल खड़े हो गए, जिस कारण नगर निगम मिशन में कामयाब नहीं हो सका। हालांकि निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि दून में बेहतर प्रदर्शन किया है और उन्होंने जो वादे जनता से किए हैं उन वादों को पूरा किया। वहीं बीजेपी भी नगर निगम देहरादून के कार्यों की सराहना कर रही है। हम देहरादून को जो है स्वच्छ दून सुंदर दून बनाएंगे और देहरादून जो है अपना भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ नगर निगमों में जैसे देहरादून की पहचान बनाएंगे। हमने लगातार जो है उसके लिए स्वच्छता अभियान चलाए। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए एक 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई, जिसमें 1,28,000 लोगों ने जो है संकल्प लिया कि हम देहरादून में जो है प्लास्टिक मुक्त करेंगे, देहरादून को साफ सुथरा रखेंगे। देहरादून के लिए प्रति जो है उन्होंने संकल्प लिया था और आज उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे जो है हम 384 से आज जो है 68 स्थान पर पहुंचे। देखिए, हमारे नगर निगम के तमाम जो जितने भी मेयर होते हैं, नगर पालिका के जितने भी अध्यक्ष होते हैं, सभी चाहते हैं कि उनका नगर निगम, उनका नगर पालिका क्षेत्र स्वच्छता क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में आगे रहे। और ये बहुत खुशखबरी की बात भी, बहुत राहत की बात भी है कि देहरादून पिछले वर्ष जिस पायदान में था उससे आगे देहरादून और बढ़ा है और देहरादून को इस बार स्वच्छता अभियान में बेहतर नंबर मिले हैं, बेहतर अंक मिले हैं। आने वाले समय में अभी तो नगर निगम के चुनाव होने हैं, नगर निगम चुनाव के बाद जो भी हमारे मेयर होंगे हम और बेहतर करने का काम इसको करेंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर मची रार के बीच स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा के बाद विपक्ष को हमला करने का एक और मुद्दा मिल गया है और विपक्ष ने उत्तराखंड के प्रदर्शन को बेहद निराशाजनक बताया है, जबकि सत्ता पक्ष इस प्रदर्शन को उपलब्धि बता रहा है। निश्चित ही देहरादून ने इस सर्वेक्षण में एक कदम तो आगे बढ़ाया है, लेकिन टॉप 50 में आने का सपना साकार नहीं हो पाना भी एक विफलता है। देखना होगा आगे स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड कितना सुधार कर पाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।